नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सागी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि तुलसी विवाह का ये जो अवसर है, ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो पर्व है, वो किस दिन हमें मनाना है, यानी कि किस दिन तुलसी विवाह की जो प्रक्रिया है वो आपको करनी है, 23 नवंबर को या फिर 24 नवंबर को। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की वीडियो में आपको अच्छे से हम जानकारी देंगे कि कौन से सही दिन पर आपको तुलसी विवाह का ये जो पूजन है वो करना है, ताकि आपकी लाइफ में हमेशा मां लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद बना रहे। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का ये जो मुहूर्त है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ये पर्व जो है वो उसी दिन माननीय होता है। अब ऐसे में ये जो क्वेश्चन है कि क्यों हमें 23rd को नहीं पर 24th को सेलिब्रेट करना है, या 24th को सेलिब्रेट नहीं करना, 23rd को सेलिब्रेट करना है। अब कई जगहों पे हर एरिया की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना रिचुअल होता है। कई जगहों पे देश भर में लोग ये मान्यता रखते हैं कि थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन घर से बेटी या कन्या को विदा नहीं किया जाता है। और अगर आप इस बार कैलेंडर में देखेंगे तो 23 नवंबर का जो दिन है वो थर्सडे का दिन है, यानी कि गुरुवार का दिन है। इसी वजह से कई लोग कह रहे हैं कि 23 नवंबर को तुलसी विवाह का ये जो पर्व है वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी विवाह पूजन का ये जो मान्यता होती है वो एकादशी तिथि की होती है। और अगर 24 नवंबर की ओर आप देखेंगे तो 24 नवंबर को द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट 23 की रात से ही द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में 24 नवंबर को ये जो पर्व है उसको नहीं मनाना चाहिए, आपको 23 नवंबर को ही मनाना चाहिए। अब 23 नवंबर को अगर आप मना रहे हैं ये पर्व, तो ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, किस समय आपको पूजा करनी है, तो उसकी जानकारी भी अब आपके साथ हम साझा करेंगे। सबसे पहले 3 बजे तक आपको ये जो पर्व है 23 तारीख को वो नहीं बनाना है, क्योंकि 3 बजे राहु काल का समय है। तो उस समय आपको सेलिब्रेट नहीं करना है, बल्कि एकादशी तिथि जो है वो 22 तारीख यानी कि बुधवार को ही लग जाएगी, रात को 11:05 से 23 तारीख की रात को 9:03 तक। तो काफी लंबा समय है आपके पास। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार उदया की तिथि जो होती है वो ही उसी को ही माननीय माना जाता है। तो क्योंकि 22 की नाइट से एकादशी तिथि शुरू हो रही है, तो नाइट में तो आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए 23rd को ही आपको सेलिब्रेट करना है ये तुलसी विवाह का पर्व। अब 23rd को भी क्योंकि सुबह के समय, दिन के समय में राहु काल है, तो ऐसे में जो मुहूर्त बनता है पूजा का वो किस समय बनता है। सबसे पहले 23 तारीख को जो नक्षत्र है, जो योग है, वो बहुत ही ज्यादा शुभ है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहने वाला है। शुभ अमृत काल मुहूर्त होगा इस समय। 23 को शाम को गोधूली वेला यानी कि सूर्यास्त से 72 मिनट्स यानी कि 1 घंटा 12 मिनट पहले से लेकर 1 घंटा 12 मिनट बाद तक ये जो समय होता है वो गोधूली वेला का होता है। और इसमें विवाह करना, तुलसी मैया का विवाह करना इस समय में बेहद शुभ माना जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। यानी कि शाम को 4:54 4:54 PM से लेकर शाम को 6:39 तक, यानी कि 6:49 PM तक। तो इस समय के बीच में आप ये जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। तो अगर आप अपने घर पे तुलसी विवाह करने की प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये पूजा आप अपने घर पे करेंगे, तो इस मुहूर्त के दौरान आप इस पूजा को कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। जो लोग विवाहिक हैं, जिन लोगों की शादियां हो रखी हैं, उन व्यक्तियों को तो जरूर 23 तारीख को ही इस पर्व को, इस पूजा को निभाना चाहिए। लेकिन साधु संत समाज के जो व्यक्ति हैं वो 24 नवंबर के दिन
तुलसी विवाह का ये जो पर्व है उसको उस पूजन को जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व है, अगर आपकी फैमिली है, आप मैरिड हैं या आप मैरिज करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 23 नवंबर को ही इस तुलसी विवाह को करना है, इस तुलसी पूजन को आपको करना चाहिए। तुलसी पूजन क्योंकि एकादशी का दिन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकादशी तिथि 22 से 23 तक ही है, तो इसी वजह से आपको 23 तारीख को ही सेलिब्रेट करना है। तुलसी पूजन की बहुत खास मान्यता होती है। अगर आप तुलसी विवाह करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, तो ऐसी मान्यता होती है कि कन्यादान के बराबर का फल आपको प्राप्त होता है अगर आप तुलसी विवाह या तुलसी पूजन अपने घर पे करते हैं एकादशी के दिन। देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी कई जगहों पे जाना जाता है ये पर्व। ये वो समय होता है जब श्री हरि विष्णु अपनी शयन निद्रा से उठते हैं और फिर से पृथ्वी का, धरती का, यूनिवर्स का जो कार्यकाल होता है, फिर से वो उसको संभालते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत शुभ मुहूर्त होता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन से ही जितने भी विवाह के या जितने भी शुभ मुहूर्त होते हैं वो शुरू होते हैं। तो इसी वजह से हिंदू पंचांग के अनुसार और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये एकादशी साल की बहुत ही ज्यादा वाइटल, इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा होली और ऑस्पिशियस एकादशी के रूप में पूजी जाती है। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपकी जो भी क्वेरीज थी, जो भी क्वेश्चंस थे, वो सब क्लियर हो गए होंगे। वो जो भी डाउट्स थे कि किस दिन आपको अपने घर में तुलसी पूजन करना है और कब तुलसी पूजन करना है, वो सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। किस प्रकार से आपको तुलसी पूजन करना है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है तुलसी पूजन करना इतनी ज्यादा, किस प्रकार से तुलसी पूजन करने से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, साथ में इस पूजा विधि में कौन सी ऐसी खास सामग्रियां हैं जो आपको जरूर योग में लानी चाहिए, उपयोग में लानी चाहिए, वो सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वो भी बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है जो इस तुलसी विवाह की पूरी प्रक्रिया में आपके लिए बहुत ही ज्यादा सहायता करेगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि इस बारी तुलसी विवाह की प्रक्रिया किस तरीके से उनको करनी है और कौन से शुभ मुहूर्त में उनको ये तुलसी पूजन करना है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।